सरफराज खान या रजत पाटीदार, किसको मिलने वाला है इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में मौका। साथ ही साथ दोनों ही खिलाड़ी नए हैं, दोनों ही खिलाड़ी का डेब्यू होगा। अब देखने वाली बात होगी कि किसे मौका मिलने वाला है, कौन सा खिलाड़ी डेब्यू करेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय टीम इस समय अच्छी अवस्था में नहीं है, क्योंकि जो पहला मुकाबला था इस सीरीज का बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा। जिस सीरीज में अच्छा परफॉर्म कर रही थी भारतीय टीम, ठीक ठाक परफॉर्मेंस था वहां पे, उसके बावजूद भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। इस सीरीज में दो बड़े खिलाड़ी केएल राहुल, जडेजा नहीं खेल रहे हैं, तो ये चुनना बहुत मुश्किल होने वाला है कि आखिर सरफराज खान को मौका दिया जाए, रजत पाटीदार को मौका दिया जाए, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी का जो परफॉर्मेंस है, डेब्यू तो नहीं हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक में बहुत ही बेहतरीन है। बैक टू बैक अच्छे परफॉर्मेंस देते हुए आए, और काफी टाइम से यह सवाल भी उठ रहा था श्वेता कि आखिर सरफराज खान का डेब्यू कब होगा, उन्हें स्क्वाड में कब शामिल किया जाएगा। और वो वक्त आ गया जैसे ही केएल राहुल और जडेजा बाहर गए, इन्हें स्क्वाड में शामिल किया गया है। लेकिन अभी भी ये सवाल रहता है कि क्या सिर्फ वो स्क्वाड में बने रहेंगे या उन्हें प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जाएगा। बिल्कुल, रजत पाटीदार की बात करें तो सिर्फ शायद एक ओडीआई मैच खेला है उन्होंने, और बाकी टेस्ट में भी डेब्यू नहीं हुआ है। और वहीं सरफराज खान को काफी टाइम से लोग कह रहे थे भाई डोमेस्टिक में इतना अच्छा कर रहा है, अभी भी शतक मार के आ रहे हैं वो, तो उनका मतलब उनकी जगह तो बनती है। जिस हिसाब से उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मतलब परफॉर्म किया है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है उनका, तो डिजर्व करते हैं वो टीम इंडिया में। एक मौका तो उन्हें मिलना चाहिए। अगर आपने स्क्वाड में शामिल किया तो कम से कम उन्हें प्लेइंग 11 में एक मौका अपने आप को प्रूव करने का देना चाहिए। लेकिन वो चीज खैर देखने वाली होगी। लेकिन जो बैटिंग कोच है इंडिया के विक्रम राठौड़, उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने बताया है कि आखिर इन दोनों में से किसे मिलेगी टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में जगह। चलिए एक बार नजर डालते हैं विक्रम राठौड़ के इस बयान पर। अगर हमें सरफराज खान और रजत पाटीदार में से किसी एक को चुनना हो तो ये एक कठिन विकल्प होगा। हमने देखा है कि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। इस तरह के विकेटों से वो टीम को काफी फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये निर्णय कप्तान और कोच द्वारा किया जाएगा। जैसा कि आपने सुना, इंडिया के बैटिंग कोच का ये कहना है कि इन दोनों खिलाड़ियों में तुलना करना और किसे चुनना ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए हैं अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में। और उनका ये साफ साफ बयान था कि उन दोनों में से कौन सा खिलाड़ी खेलेगा, सरफराज खान खेलेंगे या रजत पाटीदार खेलेंगे, ये जो है इसका उत्तर कप्तान और जो हेड कोच राहुल द्रविड़ हैं वही बताएंगे, वही चुनेंगे इन दोनों खिलाड़ियों में से। और जैसा श्वेता आप बता रही थी, मुझे भी यही लगता है कि सरफराज खान को मौका मिलना चाहिए। उनका डेब्यू अभी तक टेस्ट क्रिकेट में नहीं हुआ है, रजत पाटीदार का भी नहीं हुआ है, लेकिन रजत पाटीदार ने ओडीआई खेला इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए। लेकिन सरफराज खान को काफी टाइम से मौका नहीं मिल रहा है। काफी मतलब उनकी लोग सोशल मीडिया पे भी यही कह रहे थे कि सरफराज खान को मौका दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से उनका एवरेज रहा है, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं डोमेस्टिक में, बहुत ही बेहतरीन है। और इस समय मुकाबला भी भारत में चल रहा है, साउथ अफ्रीका में जो सीरीज चल रहा था वहां पे आपने मौका नहीं दिया। चलिए वो बात अलग है कि वहां पे जो पिच है वो अलग है, बाउंस करती है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है उस खिलाड़ी का, उसका डेब्यू नहीं हुआ था। लेकिन इस समय जो मुकाबला है इंडिया और इंग्लैंड का, वो इंडिया में हो रहा है, और उन्हें स्पिन को वो बहुत बेहतर खेलते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है भारतीय मैदान का, क्योंकि काफी टाइम से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, रणजी खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए, जिस तरीके का उनका फॉर्म है, जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं स्पिन के अगेंस्ट, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, सरफराज खान को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल, रजत पाटीदार सरफराज खान में से अगर किसी एक को चूज करना पड़े तो हर कोई यही कह रहा है कि आप सरफराज खान के साथ जाइए, क्योंकि उनके डोमेस्टिक के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं। वही रजत पाटीदार के भी डोमेस्टिक के स्टैट्स कुछ कम नहीं है, उनके भी अच्छे हैं। लेकिन रजत पाटीदार विराट कोहली की रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, और पता नहीं फिर तीसरे, चौथे या पांचवें मुकाबले के लिए जब स्क्वाड का ऐलान किया जाए, अभी तो हुआ नहीं है, तो हो सकता है उसमें रजत पाटीदार का नाम ना हो सकता है कि उसमें सरफराज खान का नाम ना हो, क्योंकि रजत पाटीदार तो विराट कोहली की रिप्लेसमेंट बन के आए थे कि पहले और दूसरे मुकाबले में विराट खेलेंगे नहीं। और सरफराज खान में जब केएल राहुल और जडेजा रूल्ड आउट हुए हैं, तभी सरफराज खान को भी टीम में शामिल किया गया है, वरना तो फिर टीम इंडिया मतलब वैसे तो सरफराज खान को मौका नहीं देती। तो यही दूसरा मुकाबला है जिसमें सरफराज खान या रजत पाटीदार दोनों में से किसी एक को, या फिर हो सकता है दोनों को ही डेब्यू करने का मौका मिले। अगर इस दूसरे मुकाबले में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला तो फिर मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल, जडेजा या फिर विराट कोहली की वापसी के बाद इन लोगों को टीम में मौका भी मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से जडेजा की इंजरी है, उनका इस सीरीज में वापसी होना तो मुश्किल है, लेकिन ये बात तो तय है कि विराट कोहली वापसी करेंगे तीसरे मुकाबले में। साथ ही साथ केएल
राहुल की भी जो इंजरी है बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो भी जो है वापसी कर लेंगे तीसरे या चौथे सीरीज के इस मुकाबले में। हाँ। तो फिर दिक्कत होने वाली है सरफराज खान और रजत पाटीदार दोनों को ही, क्योंकि हो सकता है इन दोनों में से किसी एक या दोनों ही खिलाड़ियों को स्क्वाड से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन मुझे ये लगता है जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है सरफराज खान का, उन्हें एक मौका देना चाहिए। अगर आप इस समय बैटिंग ऑर्डर पर भारतीय टीम के ध्यान लगाएंगे, अगर केएल राहुल बाहर चले गए हैं, जडेजा बाहर चले गए हैं, तो कौन सा खिलाड़ी खेलेगा? कोई फॉर्म में नहीं है, ना तो शुभमन गिल, ना तो श्रेयस अय्यर, ना तो कप्तान रोहित शर्मा। एक इनिंग में अच्छा परफॉर्म किया था जायसवाल ने, लेकिन उनकी जिस तरीके की आक्रामक बल्लेबाजी है वो बहुत जल्दी अपना विकेट गंवा देते हैं। श्रेयस अय्यर भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है जो खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं, अगर उनका फॉर्म बेहतर है, डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, तो आपको उन्हें जरूर मौका देना चाहिए। मुझे ये लगता है एक बार को आप अय्यर को या शुभमन गिल में से किसी एक को ड्रॉप कर दीजिए, एक बार चांस ले लीजिए। अगर आपने स्क्वाड में शामिल कर लिया तो सरफराज खान के लिए एक मौका तो बनना चाहिए। बिल्कुल। बाकी आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना? आपको क्या लगता है कि दोनों में से किस प्लेयर को मौका मिलना चाहिए, सरफराज या फिर रजत पाटीदार? कमेंट सेक्शन कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।